देखिए हम यहाँ पे लैंग्वेज वाला है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप समझिएगा। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। मतलब जैसे आप व्यापार है, आपके पास कितना रुपया है? 30,000। भाषा समझिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। निवेशित करना मतलब समझे ना, कहीं पे आप पैसे लगाते हैं, जैसे आप LIC में लगाते हैं, कोई बिरला में लगाते हैं, कोई रिलायंस में लगाते हैं। हाँ, आदित्य बिरला क्या क्या होता है, इंश्योरेंस वगैरह ना होता है कि आप वहाँ पे LIC में जैसे पैसे डिपॉजिट करते हैं, वो क्या करता है 30,000 रुपया वो दो प्रकार के बॉन्ड में लगाता है। दो प्रकार के। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक, पहला जो है उस पर 5% का ब्याज मिलता है। 5% मतलब क्या समझे, 100 में 5 रुपया मिलता है। बात समझे कि नहीं। और द्वितीय बॉन्ड पर, और जो दूसरे प्रकार का बॉन्ड है उस पर 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। हाँ, तो आयु के गुणन का प्रयोग, किसका प्रयोग करना है? आयु के गुणन का प्रयोग करना है। आयु के गुणन का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने पर किस प्रकार बांटे, मतलब किस बॉन्ड में कितना रुपया जमा करें। हाँ, जो व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, देखिए पहला कितना कहता है 1800, कितना कहता है, फिर दूसरा कहता है कितना, बात समझे ना। तो अब देखिए ओवरऑल क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा जो हम पढ़े हैं आपको हम फिर से समझाते हैं कि आप समझ लीजिए कि एक व्यापार है। बात समझे कि नहीं, आप क्या है, व्यापार है, और आप दो जगह पे पैसे को निवेश कर रहे हैं, मतलब कहीं पे डाल रहे हैं फायदे के लिए। क्योंकि आप कहीं पे भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पे आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, वो आपको ब्याज देगा, है कि नहीं है। अर्धवार्षिक होता है, वार्षिक होता है, एनुअली, समझे ना। तो ये भी दो प्रकार से लगाया, तो कहता है कि किस किस बॉन्ड में हम कितना ब्याज लगावें जो हमको कितना हम पैसे लगावें जो हमको ब्याज कितना मिल जाए, 1800 एक वाला प्रॉब्लम। दूसरे वाला प्रॉब्लम में ब्याज कितना होना चाहिए, 2000। अब मान के चलिए आपके पास कुल कितना रुपया है बताइएगा, 30,000 रुपया। अगर वो प्रथम बॉन्ड पे X रुपया लगाता होगा, प्रथम बॉन्ड पे वो कितना का लगाता होगा, X रुपया, तो दूसरे पे वो कितना लगाएगा, समझे ना। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसका X रुपीस है, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, आज कितना हो जाएगा बताइए। तो भाई जब 30,000 में X रुपया लगाइए लिए तो अब बचेगा कितना, 30,000 माइनस क्या, बात समझ में आया कि नहीं है। 30,000 माइनस क्या बचेगा, X, तो यहां से लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्याज भी दिया हुआ है, इस पर ब्याज कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हैं, ब्याज कितना दिया हुआ है आपको, 5%। 30,000 है, अच्छा 30,000 हो गया, बात समझे कि नहीं, कितना हो गया। पहले पे ब्याज कितना है, पहले पे ब्याज 5% है, मतलब समझ रहे हैं कितना, 5 बाय कितना 100, 0.0 कितना। दूसरे पर ब्याज कितना है आपको बताइएगा, कितना कितना मान हो जाएगा, 7 बाय कितना 0.0 कितना 7 हो गया, बात समझे ना, कितना हो गया 0.07। अब जो यहाँ पे बोलता है ना कि ब्याज आपको दिया हुआ है, बात समझे ना, ब्याज कितना दिया हुआ है, पहला प्रॉब्लम ब्याज कितना दिया हुआ है 1800, कितना देता है। अब हम करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन विधि बोल रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन विधि में हम हमेशा बताए थे
कि पहला मैट्रिक्स को रो में लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स को किस में लेंगे, कॉलम में लेंगे। बात समझे ना। तो चूंकि यहाँ पे जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना है बताइएगा। पहला कितना है और ये कितना है, 30,000 माइनस कितना, इसको एक मैट्रिक्स में रखेंगे। तो चूंकि गुना में हम क्या जानते हैं, हमको रो चाहिए, तो हम पहले वाले को रो में लिखे और सेकंड वाले को आप किस में लिखिएगा जानते हैं, कॉलम में। तो पहला ब्याज वहां पे कितना है 0.05 और 0.07 इक्वल टू कितना हो जाएगा जानते हैं, 18 हो जाएगा। क्योंकि हम गुना अब करेंगे तो पहले वाले से रो लेंगे और सेकंड वाले से आप क्या लीजिएगा, सेकंड वाले से आप क्या लीजिएगा, कॉलम लीजिएगा। तो यहाँ से जब गुना करेंगे बताइए क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 0.05x नहीं होगा क्या, आप प्लस क्या हो जाएगा 30,000 होगा क्या, 30,000 माइनस x इंटू 0.07 1800। इसको जब गुना कीजिएगा 0.05x प्लस क्या होगा यहाँ से 2100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डबल जीरो तो कट हो जाएगा, है ना। 2100 माइनस 0.07 x इक्वल टू कितना 1800। अब यहाँ से आइएगा घटाइएगा 0.02x और ये इधर आके घट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 300 नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ये 2100 इधर आके और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 300 बाय 0.02। ये देखिए दशमलव उड़ाने के लिए यहाँ पे ऊपर में क्या दे दीजिएगा, डबल जीरो। अब तो 2 बचा, ऊपर फिर कितना हो गया 30,000 हो गया, तो कट के कितना दे दिया 15,000 हो गया। तो पहला जो निवेशित राशि था प्रथम बॉन्ड पर कितना x, तो द्वितीय पर भी 30,000 माइनस कितना, तो एक तो 15,000 x होबे किया और दूसरा जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए। हाँ, प्रथम बॉन्ड पे कितना हो गया, तो प्रथम बॉन्ड पे जो हो गया आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ये हो गया 15,000 और द्वितीय पे कितना हो जाएगा बताइए 30,000 माइनस क्या 15,000 है कि नहीं है, आंसर कितना हो जाएगा 15,000। समझ में आया कि नहीं आया, यही प्रॉब्लम बोल रहा था। अब सेकेंड, अगर आप सेकेंड नंबर बनाते 1800 जहाँ पे था उस जगह पे आप कितना ले लेते हैं 2000, कितना लेते, क्योंकि बुक क्या कह रहा है कि 2 तरह का सवाल पूछ रहा है। यदि ब्याज 1800 रुपया हो तो कितना कितना लगाया होगा, यदि ब्याज 2000 रुपया हो तो कितना लगाएगा। तो 2000 के लिए फिर क्या करना पड़ेगा बताइएगा, x 30,000 माइनस x, ब्याज तो उतना मिलेगा 0.05 0.07 इक्वल टू कितना, हल कर लीजिएगा कि नहीं। चलिए ठीक है, कंप्लीट कीजिए तब। नहीं देखिए ये समस्या इन्हीं के साथ नहीं है, सबके साथ अब समस्या है, बात समझे कि नहीं। एक घर में, हाँ, एक घर में लिखे नहीं लिखे अभी तक, लिखे देखिए, एक घर में 3 जानवर रहता था। 3 जानवर में था एक क्या जानते हैं, कबूतर, एक बकरा और एक चूहा। और तीनों में गहरी दोस्ती था, उठना बैठना खाना पीना जितना भी होता था घर में ना, तो सब तीनों एक साथ होता था। एक दिन क्या हुआ कि मकान मालिक जो था चूहा को पकड़ने के लिए एक नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, उसका जो जाल होता है ना, चूहा का जो जाल होता है वो मार्केट से लेते हैं। चूहा को बड़ा चिंता हुआ कि भाई अब तो हम पकड़े जाएंगे। वो जब तीनों दोस्त से मिला ना, किससे, कबूतर से,
बकरा से, और एक तो नाम भूलिए गए थे, मुर्गा भी था वहां पे मौजूद, ठीक ना। तो अब समस्या आपने बताया कि देखो अब तो हम तुम लोग से बिछुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो अब आ गया है अब जाल, हम तो पकड़ा जाएंगे। तो वो आवाज नहीं, तो तीनों क्या है कि उस पर हंसने लगा, कहता है कि इसमें तो तुमको भाई तुम सोचो कि क्या करोगे नहीं करोगे, क्या कि जाल मच्छर क्या कहते हैं, जाल तो तुम्हारे लिए आया, हम लोग को क्या चिंता। तो अब इसमें देखिए होता क्या है कि जो आदमी जान जाता है कि हमको यहाँ पे खतरा है ना, तो पहले ही वो सतर्क हो जाता है। अब चूहा क्या हुआ, उसको तो पता चल गया कि हमारे घर में क्या लेते आया, जाल लेते आया। वो क्या किया, वो उस घर को छोड़ के भाग गया। अब बचा के मुर्गा, कबूतर और चूहा। चूहा भाग गया, बकरा है कि नहीं। उस दिन क्या हुआ कि कुछ खाने का लगा के और जाल को बिछा दिया, तो रात में संजोग क्या हुआ कि सांप उसमें आके फंस गया और फिर आवाज करने लगा वो। तो मकान मालकिन को लगा क्या कि उसमें लगता है चूहा फंस गया, तो अंधेरे में क्या क्या वो हाथ डाल दिया और उसको सांप ने डस लिया। अब वो मूर्छित हो गया वहां पे हकीम के पास, तो बोला क्या कि ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको कबूतर के खून का जूस पिलाना पड़ेगा। बात समझे ना। दौड़ा मकान मालिक आया, कबूतर को सबसे पहले काट दिया और उसके बाद फिर उसको जूस पिलाया, वो ठीक हो गया। तो खुशी होने लगा कि हम तो ठीक हो गए, तो चलो आज पार्टी करते हैं। तो सबसे पहले मुर्गे का बारी आ गया, है कि नहीं है। मुर्गा को काटा और वो खा गया। रिश्तेदार सबको भी पता चल गया कि सांप काटा है भाई, और बड़ा पार्टी होना चाहिए। तो बकरा का क्या हो गया, बलि हो गया। कभी सोचा था कि हमारे साथ इतना बड़ा मतलब घटना होगा, क्योंकि आया था घटना किसके साथ, चूहा के साथ। और चूहा इम्तिनान से ये नजारा देख रहा है कि बारी बारी से मेरा दोस्त क्या रहा, जो हंस रहा है वो कटते जा रहा है। इसलिए समस्या किसी एक का नहीं होता है, समस्या सबका होता है, समझे ना। अगर समस्या को सोल्यूशन उसका करना है तो उसका निदान करना है, मिल के करना चाहिए, है कि नहीं। चलिए हम बात करें अब अगले प्रॉब्लम पे। अब अगला प्रॉब्लम देखिए, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितना है, 80 था। फिजिक्स कितना है, इकोनॉमिक्स कितना है, कॉस्ट कितना है, प्रति पुस्तक कितना है, 80। इसका कॉस्ट कितना है, पर बुक मतलब एक किताब का दाम, इसका कॉस्ट कितना है, 40। तो हमको लगता है कहीं मिस्टेक की है तब। 10 दर्जन, अरे भाई ये यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं। ये है आपका 10 दर्जन, 8 दर्जन, और फिर कितना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोजन। बात समझे ना। तो कितना हो जाएगा ये, 120 तो किताब होगा क्या, नहीं होगा। ये 8 कितना हो जाएगा, चलिए ना, दिक्कत हो रहा है तो आप ये DG लिखना था, दर्जन, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये फिर कितना बुक है, 10 दर्जन, फिर था 10 क्या, 10, 8, 10 दर्जन, फिर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है कि नहीं। अब चूंकि हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, कुल प्राइस निकालना है, तो देखिए
गुना ही तो करेंगे ना। एक किताब का दाम 80 रुपये है तो 120 का दाम कितना है, यही ना। एक किताब का दाम अगर 60 रुपये है तो 96 किताब का दाम कितना होगा, एक किताब का दाम 40। गुना करना हो तो हमको चूंकि सिंपल विधि वाला नहीं, हमको तो यह मैट्रिक्स का प्रयोग करना है ना। तो मैट्रिक्स का प्रयोग करना है तो बताइए गुना कैसे करेंगे। तो पहले वाले को रो में लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताइए, 120, फिर कितना है 96, फिर कितना है, और यहाँ पे फिर इसको कॉलम में लिखेंगे, कितना 80, 60 और कितना 40। ये रूल हमको पता है कि पहले वाले को रो में लिखेंगे और सेकंड वाले को किस में लिखिएगा, कॉलम में लिखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, बताइए 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60, 96 गुना 60, और यहाँ से हो जाएगा आपका 120 गुना क्या 40, और आंसर आपका हो जाएगा कितना 9600 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36 प्लस फिर कितना हो जाएगा 48। जोड़िएंगे, जो जोड़ेंगे वही आंसर हो जाएगा। कितना आया, जोड़िए, जोड़े आए, यही हो जाएगा आपका। हाँ, टोटल मान कितना आया 20,160, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, बस उसका ऑर्डर दिया हुआ है, कोटि दिया हुआ है। जैसे पहला है x, इसका कोटि कितना दिया हुआ है 2:2 कितना दिया हुआ है n, समझिएगा। y का कोटि कितना है 3:k, z का मान दिया हुआ है, नीचे वाले लाइन में देखिएगा 2:p, n:3, और p का मान दिया हुआ है p:k। 21 नंबर 21, 22 यहीं से स्टार्ट होता है। ये x y z w p का ऑर्डर दिया हुआ है, कितना रो कितना कॉलम है ये दिखा रहा है। तो कहता है 21 नंबर कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पहला कहता है k बराबर 3 p बराबर n, k स्वैच्छ है p बराबर 2, p स्वैच्छ है k बराबर 3, k बराबर 2, p बराबर 3। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्या कह रहा है, पहला k बराबर 3, p बराबर n, बी ऑप्शन दिया हुआ है k स्वैच्छ है p बराबर 2, c p स्वैच्छ है k बराबर 3, d k बराबर 2, p बराबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये हमको पता करना है। सुनिए, हमको क्या बोल रहा है, पी वाई और क्या। अच्छा बताइए, पी का कोटि क्या है, पी मान के चलिए पी है, इसका कोटि कितना है 2:2 कितना, और y का कोटि कितना है बताइए 3:2 कितना, w का कितना है, w का कितना है n:2 कितना, और इसका फिर कितना है y का फिर कितना है 3:2 कितना। देखिए, हम आपको बताए थे किसी भी मैट्रिक्स में जब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं
P का कितना है? P/2 कितना है? अच्छा अच्छा अच्छा, P Y का फिर सही है ना? सबका सही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम दो मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप गुणन कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं आप? तो गुणा करने के बाद आपको बताए थे क्या क्या होगा, कि पहले वाले से लेंगे पहला वाला, दूसरे वाले से लेंगे क्या। तो यहाँ से बताइए, अब जो गुणा करने के बाद आएगा, यहाँ से आएगा P और यहाँ से क्या आएगा? बताए थे कि नहीं गुणा के कंसेप्ट में, है कि नहीं? हमको यहाँ हल करने की जरूरत नहीं है। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा बताइए, पहला वाला से आएगा पहला वाला तो कितना आ जाएगा, और दूसरे से क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा। अब क्या आ गया, जोड़ आया कि नहीं होगा? जोड़ कब संभव है? जब दोनों का ऑर्डर समान है, मतलब कोटि क्या है, समान है। ये दोनों क्या रहना चाहिए आपका, समान रहना चाहिए। मतलब इसमें जितना पंक्ति जितना स्तंभ, इसमें भी उतना ही पंक्ति उतना ही स्तंभ। कारण ओवरऑल देखा जाए ये दोनों क्या होना चाहिए, समान, तब ये दोनों जुटेगा, अदरवाइज ये दोनों जुटने वाला बोलता है कि इसको परिभाषित करने के लिए, मतलब परिभाषित करने के लिए कि यहाँ पे इसका हल होना चाहिए। अब कब संभव है, देखिए के बराबर तो के है ये, तो P बराबर क्या होना चाहिए, P बराबर क्या होना चाहिए। अगर P बराबर n होता है तब ये संभव है। अब P बराबर n देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या देखना, खाली कंसेप्ट को देखना है, बात समझे ना। दूसरा चलिए, इसमें 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, n बराबर P है। अब हमको क्या पता चल गया, n बराबर क्या है, P है। तो 7x माइनस 5z का कोटि क्या है, मतलब ऑर्डर वही m गुना n वाला। पहला ए नंबर ऑप्शन देखिए, P गुना 2, फिर यहाँ पे है B क्या है 2:n, C क्या है n:3 और D फिर क्या है P: कितना है n है, P: कितना है n है। अब यहाँ पे आइए देखिए कैसे हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या मान है, कौन वाला मान है नहीं है। पहले यह समझिएगा, मान के चलिए कि कोई मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स क्या है, A है, 1 2 3 4। अच्छा बताइए 3A का मैट्रिक मान कितना होगा, तो 3 से इधर भी गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा 3 6 9। पंक्ति और स्तंभ में कोई परिवर्तन हुआ, इधर भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इधर भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। आप समझिए जो x यहाँ पे 7x है, जो x का ऑर्डर है, बात समझे कि नहीं। जैसे यहाँ क्या बोले कि जो a का मान होगा इसमें कितना 2 गुना 2 है ना, इसमें भी कितना है 2 गुना। किसी भी संख्या से गुना करने पे आपका पंक्ति स्तंभ बदलता नहीं है। तो जो x का कोटि है, ऑर्डर है, वही ऑर्डर किसका होगा जानते हैं, 7x का। किसका होगा 7x का। तो बताइए, क्योंकि 7 से गुना करने में अवयव बदलेगा लेकिन पंक्ति और स्तंभ बदलने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे x का बताइए कितना है 2:2 कितना है n। फिर बताइए उसी प्रकार से 5z का भी वही होगा ऑर्डर, जो किसका होगा, सिर्फ z का होगा, क्योंकि 5 से गुना करने में पंक्ति स्तंभ बदलने वाला नहीं है। अब बताइए 5z का क्या होगा, जो z का होगा, तो 2:2 कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। अब देखिए चूंकि n बराबर क्या है, P है, या ऐसा कहेंगे ये दोनों माइनस कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगा, सेम होगा। बात समझे कि नहीं। तो देखिए 2 गुना 2 तो बराबर है ये है ना, तो और n गुना क्या है, n बराबर क्या है, P है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है, पहला क्या, या नहीं तो n बराबर P हो जाए, n के बदले P लिख दें, या P के बदले क्या लिख दें n, तो या नहीं तो 2:n लिख लेंगे। दोनों अगर सेम टू सेम होगा तो नहीं होगा क्या। तो यहां से अब होगा क्या, इसका देखिए आंसर माइनस करेंगे,
तो माइनस करेंगे तो भाई ये दोनों सेम टू सेम है ना, तो 2 गुना होबे करेगा। और n बराबर क्या है यहाँ पे, p है, तो n बराबर दोनों p है, तो या तो n लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं आप 2:2 कितना लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन में देखिए 2:n दिया हुआ है कि नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको नहीं लेंगे, ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो इसको लेंगे। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। बात समझे कि नहीं, एक्सरसाइज भी समाप्त होता है आपका।